कहानी की शुरुआत होती है सेलर नाम के एक आदमी से, जो असल में एक फिशरमैन है और समुद्र से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता है। इसी से उसका घर चलता है और उसका घर भी समुद्र के बिल्कुल पास ही था। हर रोज की तरह आज भी सेलर मछलियां पकड़ने के लिए घर से निकलता है और अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर चट्टानों को पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। देखते ही देखते वह गहरे समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है और यह जगह उसे फिशिंग के लिए बिल्कुल सही लगती है। इसीलिए वह यहीं रुककर मछलियां पकड़ने का फैसला करता है। वह अपने बैग से फिशिंग का सामान निकाल ही रहा होता है कि अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है। ये देखकर सेलर घबरा जाता है और उसे लगता है कहीं उसकी बोट किसी व्हेल या शार्क से तो नहीं टकरा गई। घबराहट में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है उसकी बोट जिस चीज से टकराई है वह असल में एक सेल बोट है, जिसका नाम एओलस था। इस नाम को देखने के बाद सेलर को ग्रीक मिथोलॉजी की एक कहानी याद आती है, जिसके अनुसार एओलस पानी और हवाओं के देवता माने जाते हैं, जो अपनी शक्तियों से हवाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेलर पूरी बोट को ध्यान से चेक करने लगता है, शायद इसमें कोई इंसान मौजूद हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बोट पूरी तरह खाली थी। उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। उसने कई बार आवाज लगाई पर ना कोई जवाब मिला और ना ही कोई बाहर आया। मजबूर होकर उसने खुद ही बोट पर जाने का फैसला किया और अपनी नाव को रस्सी से बांध दिया। कुछ ही देर में वह बोट के अंदर पहुंच गया, जहां उसे एक किताब और काफी सारा सामान दिखाई दिया। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि यहाँ पहले कोई था, लेकिन अब वो लोग गायब थे। अंदर जाकर देखने पर भी उसे कोई नहीं मिला, जबकि वहाँ काफी मात्रा में खाना रखा हुआ था। इसका मतलब साफ था लोग हाल ही में यहाँ मौजूद थे, पर अब कहाँ गए? ये सबसे बड़ा सवाल था। इसी उलझन में उसकी नजर एक रेडियो पर पड़ी। उसने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो काम ही नहीं कर रहा था। इसके बाद उसने बोट को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन में खराबी होने की वजह से वह भी नहीं चली। अब सेलर और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी महंगी बोट समुद्र के बीचों बीच ऐसे कैसे पहुंच गई और उसके लोग अचानक कहां गायब हो गए। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वह बोट के हर कोने में तलाश शुरू कर देता है। तभी वह देखता है उसकी छोटी बोट, जिसे उसने सेल बोट से बांधा था, अब वहां नहीं है, वह गायब हो चुकी है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, इतना कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबराकर दूरबीन से अपनी बोट को ढूंढने की कोशिश करता है। काफी देर तक इधर उधर देखता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब वह टूट सा जाता है, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी जिससे वह मछलियां पकड़ता और घर लौट सकता था। अभी वह यही सोच रहा होता है कि तभी उसे सेल बोट के अंदर से किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वह सन्न रह जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने अंदर जाकर चेक किया था और वहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज किसकी है? डरते हुए वह एक बार फिर बोट के अंदर जाता है। अंदर जाकर वह देखता है बोट के हिलने की वजह से वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल बंद हो रहा है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह दरवाजा बंद करता है और सीधे इंजन के पास पहुंचता है, क्योंकि अब उसके पास बचने का यही एक सहारा था। वह बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। इतना ही नहीं, बोट का कंपास भी काम करना बंद कर चुका था। अब वह न दिशा पहचान सकता था, न ही इस सुनसान समुद्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसके पास बचा था, जिस वजह से सेलर को डायरेक्शन के बारे में भी कोई आइडिया नहीं होता ये बोट किस दिशा में जा रही है। इसीलिए वह एक मैप निकालता है और सही दिशा का पता लगाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह सेल्स को भी खोल देता है, जिससे बोट हवा के सहारे तेज रफ्तार में आगे बढ़ सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख सेलर भी दंग रह जाता है। दरअसल बोट आगे बढ़ने के बजाय वहीं गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। ये देखकर सेलर समझ जाता है उसे किसी भी कीमत पर इंजन को ठीक करना ही होगा, तभी वह यहाँ से निकल पाएगा। इसलिए वह तुरंत इंजन के पास जाता है और कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बोट आगे बढ़ना शुरू कर देती है और सेलर दूरबीन का इस्तेमाल करके चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिखाई देता है और ना ही अपनी दूसरी बोट के बारे में कोई पता चलता है, जिस वजह से सेलर काफी परेशान हो जाता है। वह बोट के अंदर जाकर रेडियो के जरिए दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाता। ये देखकर वह दोबारा बोट के ऊपर आ जाता है और फ्रेश होने ही वाला होता है, तभी सेल उससे टकरा जाता है, जिस वजह से सेलर को जोरदार धक्का लगता है और वह बोट से सीधे समुद्र में गिरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह जल्दी से रेलिंग पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। अगर वह नीचे गिर जाता तो समुद्र की गहराई में समाने में उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता और उसकी मौत तय थी। इसलिए वह फ्रेश होने के लिए टॉयलेट इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह टॉयलेट के अंदर जाता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर सेलर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर बाद लॉक तो खुल जाता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। अब वह बीच समुद्र में एक सेल बोट के टॉयलेट के अंदर
पूरी तरह फंस चुका था। सेलर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अभी यही सोच रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे के पास कान लगाकर ध्यान से सुनता है और तब उसे पता चलता है कि यह रेडियो की आवाज है, यानी उसका किसी से कांटेक्ट हो चुका था। लेकिन टॉयलेट में बंद होने की वजह से वह जवाब नहीं दे पाता। वह फिर से पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। तभी एक कार्गो शिप वहां से गुजरता है। जैसे ही सेलर को उसके इंजन की आवाज सुनाई देती है, वह टॉयलेट की छोटी खिड़की से अपनी शर्ट बाहर निकालकर हिलाता है ताकि शिप में मौजूद लोग उसे देख सकें और उसकी मदद कर सकें। लेकिन शिप में मौजूद लोग उसकी शर्ट देख ही नहीं पाते, जिससे वह बहुत निराश हो जाता है। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ जाता है। सेलर की बोट धीरे धीरे उसी कार्गो शिप की तरफ बढ़ रही थी और कभी भी उससे टकरा सकती थी। अगर ऐसा होता तो बोट के साथ साथ सेलर की जान भी जा सकती थी। ये जानने के बाद उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सेलर हिम्मत नहीं हारता। वह अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला करता है। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ती है। रस्सी को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रस्सी के एक हिस्से को सेल बोर्ड से नीचे फेंक देता है ताकि वह इंजन के फैन में फंस जाए और इंजन काम करना बंद कर दे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रस्सी इंजन के फैन ब्लेड से लिपट जाती है, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा जो सेलर के पास था वह अचानक उसके गले में फंस जाता है और उसका गला दबने लगता है। वह घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह वह रस्सी को अपने गले से निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रस्सी इतनी जोर से गले में फंसी थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, अचानक उसकी बोट कार्गो शिप से टकरा जाती है। टक्कर की वजह से बोट में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है बोट में काफी पानी भर चुका है। वह कार्गो शिप की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है वह शिप अब वहां नहीं है। वह बहुत दूर जा चुकी है, यानी उसके बचने का आखिरी मौका भी अब खत्म हो चुका था। वह मायूस होकर टॉयलेट में बैठ जाता है। तभी अचानक उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई इधर उधर चल रहा हो। सेलर इस आवाज को सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पूरी बोट को अच्छे से चेक किया था। इसलिए वह इन आवाजों को सिर्फ एक भ्रम मानता है। इसके बाद हम देखते हैं सेल बोट अभी भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि रस्सी उसके इंजन को बंद कर चुकी थी। लेकिन उसके सेल्स अब भी खुले हुए थे, जो हवा की मदद से बोट को तेजी से आगे ले जा रहे थे। और यही बात सेलर को बहुत परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था अगर बोट इसी तरह तेज स्पीड से आगे बढ़ती रही तो उसके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा और वह कभी अपने घर नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए सेलर किसी भी तरह बोट को रोकना चाहता था, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वह बहुत चालाकी से एक डंडे की मदद से सेल बोट की रस्सी को खींचकर उसे नीचे कर देता है, जिससे बोट रुक जाती है। लेकिन तभी वह रस्सी अपने आप ही टूट जाती है, जिसके चलते सेल बोट फिर से हवा की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब सेलर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वहीं उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इसलिए वह टॉयलेट के शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। यह देखकर वह थक हार कर मजबूरी में फर्श से पानी उठाकर पीने लगता है। उसे टेस्ट करने के बाद सेलर समझ जाता है यह समुद्र का पानी नहीं है, क्योंकि यह मीठा था, जबकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। इसलिए वह जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है बाहर कोई है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से निकल सकता हूँ। दरअसल सेलर को लग रहा था बाहर जो इंसान है वह उसे कोई चोर समझ रहा है, इसलिए उसने उसे टॉयलेट में बंद कर दिया है। उसके इतना कहते ही टॉयलेट का सारा पानी अपने आप गायब हो जाता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और सेलर को वहाँ बैठे बैठे कई घंटे हो जाते हैं। अब उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। तभी एक बार फिर अचानक टॉयलेट में पानी भरने लगता है, जिसे सेलर जल्दी से उठाकर पी लेता है। पर इस बार पानी मीठा नहीं बल्कि नमकीन था। यानी कार्गो शिप से टकराने के बाद शिप के जिस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, वहां से समुद्र का पानी अब सेल बोट के अंदर भरना शुरू हो गया था, जिसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। अपनी जान को खतरे में देख सेलर दरवाजे को लगातार खोलने की कोशिश करता है, पर वो अब भी नहीं खुलता। इसके बाद सेलर खिड़की के जरिए जैसे ही बाहर का नजारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा तूफान था और बोट लगातार उसी तूफान की तरफ बढ़ रही थी। सेलर बोट को किसी भी तरह रोकना चाहता था, इसलिए वह एक डंडे में ब्लेड लगाकर सेल की रस्सी को काटने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह रस्सी नहीं काट पाता, बल्कि इस कोशिश में उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसकी बोट तूफान के बीच फंस जाती है। देखते ही देखते रात का घना अंधेरा पूरे समुद्र को अपनी आगोश में ले लेता है, जबकि सेलर अभी भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी कोशिश में उसकी पूरी रात बीत जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है टॉयलेट में घुटनों तक पानी भर चुका है और अब भी पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये देखकर सेलर समझ जाता है अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकला
तो पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वह पूरी ताकत के साथ दरवाजे पर किक मारना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उसकी मेहनत सफल हो जाती है। जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खुलता है वह तुरंत वहां से निकलकर ऊपर डेक पर आ जाता है। उसे पता था बहुत जल्द बोट समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वह एक राफ्ट बनाता है। राफ्ट को समुद्र में फेंकने के बाद वह उसके ऊपर बैठकर इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी बोट नहीं डूबती। यह देखकर वह दोबारा बोट पर जाकर उसका इंजन स्टार्ट करने का फैसला करता है ताकि यहाँ से निकल सके। इसी सोच के साथ वह सबसे पहले बोट के ऊपर जाता है और उन सभी हिस्सों को रिपेयर करने लगता है जो डैमेज हो चुके थे, ताकि बोट में पानी आना बंद हो जाए। इसके बाद वह एक मोटर की मदद से बोट में भरा सारा पानी बाहर फेंकना शुरू कर देता है। साथ ही वह सेल बोट की सभी सेल्स को भी ठीक करता है। इतना सब करने के बाद वह बोट के अंदर जाता है और वहां मौजूद रेडियो से दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से सेलर की उम्मीद टूटने लगती है। फिर भी वह खुद को संभालता है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था चाहे कुछ भी हो जाए यही बोट उसका आखिरी सहारा है। इसी के जरिए वह किनारे तक पहुंच सकता है, वरना वह यहीं भूख और प्यास से मर जाएगा। अभी सेलर यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने एक कार्गो शिप दिखाई देती है। उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस कार्गो शिप तक पहुंचने के लिए अपनी बनाई हुई राफ्ट का इस्तेमाल करता है और उस पर बैठकर शिप की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त वह बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था अगर वह किसी तरह उस शिप तक पहुंच गया तो उसकी जान बच सकती है। वह अभी आधे रास्ते तक पहुंचा भी नहीं था कि तभी उसकी सेल बोट अपने आप स्टार्ट हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इंजन की आवाज सुनकर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि जो बोट कुछ देर पहले तक स्टार्ट नहीं हो रही थी वह अब बहुत तेज स्पीड में उसकी ओर आ रही थी और कुछ ही पल में उससे टकराने वाली थी। टकराने से पहले ही सेलर जल्दी से राफ्ट से कूद जाता है और बोट पलक झपकते ही उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है। यह देखकर सेलर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह अब किसी भी कीमत पर बोट पर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था ये कोई आम सेल बोट नहीं बल्कि एक रहस्यमयी बोट है। उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसने देखा बोट के सेल्स पूरी तरह खुले थे और इंजन बंद होने के बावजूद वह खुद ब खुद उसकी तरफ चली आई थी, मानो उसे दोबारा अपने ऊपर बुला रही हो। लेकिन वह डर के मारे समुद्र में ही रुकने का फैसला करता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और वह अपनी जान को जोखिम में डालकर ठंडे पानी में तैरता रहता है। तभी उसे एहसास होता है उसके आसपास कोई बड़ी मछली घूम रही है। उसे लगता है शायद यह शार्क है और अब उसका अंत तय है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है और वह शार्क नहीं बल्कि एक डॉल्फिन होती है। यह देखकर वह राहत की सांस लेता है, लेकिन अब ठंड अपना असर दिखाने लगती है। समुद्र का पानी बेहद ठंडा हो चुका था और वह बुरी तरह कांपने लगता है। तभी वह रहस्यमयी बोट फिर से उसके पास आ जाती है, मानो उसे बुला रही हो, अगर जिंदा रहना है तो वापस आ जाओ। वहीं सेलर के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में सेल बोट के अंदर चला जाता है, क्योंकि अगर वह रात भर पानी में रहता तो उसे हाइपोथर्मिया हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए वह ना चाहते हुए भी बोट के अंदर आकर सो जाता है। लेकिन जब अगले दिन सेलर की आंख खुलती है तो वह देखता है बोट का दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से वह अब बाहर नहीं निकल सकता था। इसके बाद वह टॉयलेट के अंदर जाता है, जहां उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके ऊपर कवर लगा हुआ था। वह उस कवर को खोलता है और यह देखकर खुश हो जाता है कि यहाँ से बोट के ऊपर जाने का रास्ता था। वह उस रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करता है जहां उसे एक नाइफ और कुछ खाने का सामान मिलता है। इन्हें देखकर सेलर समझ जाता है कोई यहाँ पहले से छुपा हुआ था। अब वह ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वह कवर अपने आप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सेलर एक बार फिर इस बोट पर फंस जाता है, जबकि बोट लगातार उसी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। अब वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस तरह इस बोट से बाहर निकले, इसलिए वह गुस्से में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे इस बोट में कैद कर रखा है। अभी सेलर ये सब कह ही रहा था, अचानक बोट रुक जाती है और सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ये देख सेलर जल्दी से बोट के ऊपर आता है और देखता है वह एक अबंडन टाउन में पहुंच चुका है, जो एक आइलैंड के पास था। ये आइलैंड पूरी तरह से खाली था, यानी यहाँ इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। ये देख सेलर बोट से उतरता है और टाउन में घूमना शुरू कर देता है। वह एक एक बिल्डिंग में जाकर इंसानों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे इंजन की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही आइलैंड के किनारे पर पहुंचता है तो देखता है सेल बोट अपने आप स्टार्ट होकर वहां से जा रही है। यह देखकर सेलर समझ जाता है ये कोई मामूली बोट नहीं है, बल्कि इसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर है
जिसके कारण यह अपने आप ही स्टार्ट होकर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वह बोट उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। ये देख सेलर किनारे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है अब वह अपने घर वापस कैसे जाएगा, क्योंकि अब तो वह सेल बोट भी जा चुकी थी। इसी बारे में सोचते हुए वह आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर अपनी पुरानी नाव पर पड़ती है, जिस पर बैठकर वह फिशिंग करने निकला था और जिसे उसने सेल बोट के साथ रस्सी से बांध दिया था, लेकिन वह अचानक गायब हो गई थी। पर अब वही बोट उसकी आंखों के सामने थी, किनारे पर रस्सी से बंधी हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे मूवी की शुरुआत में थी। इसके बाद हम टाउन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बीच के किनारे एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे। यह देखकर सेलर को पहले तो बहुत हैरानी होती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है दरअसल यह वही जगह है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था, यानी इसी आइलैंड पर सेलर का घर था और वह बोट उसे उसके घर पर ही छोड़कर गई थी। ये जानने के बाद सेलर बहुत खुश होता है। तभी चट्टानों के बीच हमें वही सेल बोर्ड समुद्र के बीचों बीच दिखाई देता है, जिसमें सेलर पहले फंस चुका था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।